दोस्तों, क्या आपको पता है कि हम पूरी दुनिया की आबादी को एक शहर में फिट कर सकते हैं? दोस्तों, क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस दुनिया के आगाज़ से लेकर अब तक जो इंसान इस दुनिया से मर चुके हैं, इनकी तादाद कितनी हो सकती है? दोस्तों, क्या आप ओज़ोन तह के बारे में जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि हर सेकंड में 4 बच्चे पैदा हो रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट सजाद शहबाज और आप देख रहे हैं यू नॉलेज। इस दुनिया में 200 से ज़्यादा ममालिक पाए जाते हैं और इन ममालिक में तकरीबन 7.5 बिलियन से ज़्यादा आबादी है। दोस्तों, ये दुनिया बहुत से दिलचस्प और हैरानकुन लोगों, जगहों और चीज़ों से भरी पड़ी है। इस वीडियो में हम इन दिलचस्प और हैरानकुन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो चले करते हैं अपनी वीडियो का आगाज़। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हम पूरी दुनिया की आबादी को एक शहर में फिट कर सकते हैं? आप सोच रहे होंगे ये कैसे? दोस्तों, दुनिया बहुत बड़ी है। दुनिया की पूरी टोटल आबादी तकरीबन 7.5 बिलियन से ज़्यादा है। बेशक ये बहुत बड़ी तादाद है, लेकिन हम दुनिया के तमाम इंसानों को अगर इस तरह खड़ा करें कि एक इंसान का कंधा किसी दूसरे इंसान के कंधे से लगे, तो दुनिया के तमाम इंसानों को हम इस तरह खड़ा कर सकते हैं कि वो लॉस एंजल्स शहर में फ़िट हो सकते हैं। अंदाज़ा करें इतनी बड़ी दुनिया इस शहर में कैसे फ़िट हो सकती है। लेकिन अगर हम चीज़ों को सही तरह से मैनेज करें तो एक ख़ास जगह में हम इन सब को फिट कर सकते हैं। फ्रांस एक ऐसा मुल्क है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा सैर व तफरीह करने वाले लोगों को खुशामदीद कहता है। रिपोर्ट के मुताबिक यूरोप के मुल्कों ने तकरीबन 87 मिलियन लोगों का इस्तकबाल किया, लेकिन अकेले स्पेन ने तकरीबन 82 मिलियन लोगों का इस्तकबाल किया। जबकि अमेरिका में सैर जाने वाले लोगों की तादाद 70 मिलियन, चाइना में 60 मिलियन, जबकि इटली में सैर के लिए जाने वाले लोगों की तादाद 58 मिलियन है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हर सेकंड में 4 बच्चे पैदा हो रहे हैं? हर सेकंड में हम इस दुनिया में 4 बच्चों का इस्तकबाल करते हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि 1 मिनट में 250 बच्चे, 1 घंटे में 15,000 बच्चे, 1 दिन में 3,60,000 बच्चे और एक पूरे साल में ये तादाद 132 मिलियन तक पहुंच जाती है। दोस्तों, जापान एक ऐसा मुल्क है जहां सबसे ज़्यादा ज़लज़ले आते हैं। ज़लज़ले का एक छोटा सा झटका जिसको मुश्किल से नोटिस किया जाता है, वो काफ़ी नुकसान और तबाही का बायस बनता है। लेकिन ये बिन बुलाया मेहमान जापान के लोगों की ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। अमेरिका की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि जापान एक ऐसा मुल्क है जहां दुनिया के बाकी तमाम मुल्कों के मुकाबले में सबसे ज़्यादा ज़लज़ले आते हैं। दोस्तों, क्या आप ओज़ोन तह के बारे में जानते हैं? आलूदगी की वजह से हमारी ज़मीन की ओज़ोन तह काफ़ी मुतासर हुई है, जो कि हर किसी के लिए एक बुरी खबर है। ओज़ोन तह सूरज से आने वाली ख़तरनाक अल्ट्रा वायलेट शुआओं को, जो कि कैंसर और दूसरी बीमारियों का बायस बनती हैं, इनको रोकती है। तो दोस्तों, ओज़ोन तह हमारे लिए एक नेमत से कम नहीं। खुशकिस्मती से एक रिपोर्ट के मुताबिक, जिसमें मौसमियाती तब्दीलियों के माहिरीन ने कहा है कि ओज़ोन तह 50 सालों के अंदर अपने आप को मुकम्मल तौर पर रिकवर कर लेगी। दोस्तों, क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस दुनिया के आगाज़ से लेकर अब तक जो इंसान इस दुनिया से मर चुके हैं, इनकी तादाद कितनी हो सकती है? इस दुनिया की आबादी जो कि ज़िंदा इंसानों पर मुश्तमिल है, ये तादाद मरने वालों के मुकाबले में सिर्फ 7% है। फ़र्ज़ करें जो इंसान मर चुके हैं और जो अभी ज़िंदा है, इन सब को मिलाकर जो आबादी बनेगी वो 100% है। तो इन सब में से 7% आबादी ऐसी है जो अभी इस दुनिया में ज़िंदा है और बाकी 93% मरने वाले लोगों की तादाद है, जो कि एक बहुत बड़ी तादाद है। कुवैत एक ऐसा मुल्क है जो कि तेल की दौलत से माला माल है, लेकिन इस मुल्क के अंदर कोई भी दरिया पाया नहीं जाता। दोस्तों, मौत के बाद इंसानी हड्डियां 30 दिन तक जिंदा रहती हैं। पालतू जानवरों में से सबसे ज़हीन जानवर कुत्ता और घोड़ा है। दोस्तों, जापान एक ऐसा मुल्क है जिसने खला में पौधे उगाने की कोशिश की थी। दोस्तों, शहद की मक्खी की कितनी आंखें हो सकती हैं? दोस्तों, शहद की मक्खी की 8 आंखें आती हैं। दोस्तों, अहराम मिस्र के बारे में आप जानते ही होंगे। ये दुनिया का पहला अजूबा है। दुनिया में एक ऐसा मुल्क पाया जाता है जहां चावल की फसल बोने पर, शादी और कटाई पर तलाक दी जाती है, और ये मुल्क इंडोनेशिया है।
इंसान के बाद दुनिया की ज़हीन तरीन मखलूक मकड़ी, डॉल्फिन और चिंपैंजी बंदर हैं। दोस्तों, क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अल्ट्रा वायलेट शुआ को कैसे देखा जा सकता है? क्या इंसान इसको अपनी आंख से देख सकता है? तो इसका जवाब नहीं में है। इंसान अल्ट्रा वायलेट शुआओं को किसी आला की मदद से देख सकता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि इस दुनिया में एक ऐसा भी जानवर है जिसको अल्लाह ताला ने ये खसूसियत बख्शी है कि वो अपनी आंख से अल्ट्रा वायलेट शुआओं को देख सकता है, और ये जानदार शहद की मक्खी है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके।